हमारे चैनल पर बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट की सीरीज लगातार अपलोड होती चली आ रही हैं। अगर आपने पिछली सीरीजों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन सीरीजों को देख सकते हैं। आज की जो सीरीज है वो है फाइलम एनेलिडा पर। फाइलम एनेलिडा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनेलिड्स इज ए पैरासाइट्स ऑन स्नेल एंड फ्रॉग। कह रहा कौन सा जो एनेलिड्स है वो घोंघे और मेढक पर परजीवी होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, एक्ैंथोपडेला, फोनटोपडेला, ब्रैंकेलियन, ग्लासिफोनिया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम कैसे पहचानें, तो जोंक का एक प्रकार होता है एक्ैंथोपडेला। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये क्या है, एक्ैंथोपडेला जो है एक एनेलिडा का एनिमल है जो कि जोंक का एक प्रकार होता है और ये घोंघे और मेढक पर परजीवी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकोमोशन इन लीच ऑकर्स बाई। कह रहा है जो लीच में गमन होता है ना, चलन होता है, वो किसके द्वारा होता है। पैरापोडिया के द्वारा होता है, फूट के द्वारा होता है, हाइड्रोस्केल्टन के द्वारा होता है या सीटी के द्वारा होता है। अब देखिए, जो लीच का शरीर होता है उसके भीतर ऐसा कोई कंकाल तंत्र तो पाया नहीं जाता है, तो वहाँ पर फिर ये चलता कैसे है। तो लीच के शरीर के भीतर भरा द्रव ही कंकाल की तरह कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोस्केल्टन कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति पूछ रहा है। इन पॉलीकीटा द नेचर ऑफ सीटी इज, किस प्रकार से होती है। सीटी क्या है, एक प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गेन्स होता है। पॉलीकीटा वर्ग में सीटी बहुत सी होती हैं और ये समूह तथा खंडों में स्थित होती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑकर्स इन बंडल, समूहों तथा खंडों में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बिटवीन फेरीटीमा एंड पेरीप्लेनेटा। यानी कि फेरीटीमा क्या है, केचुआ हो गया, और पेरीप्लेनेटा क्या है, कॉकरोच हो गया। कह रहा है इन दोनों के बीच में कॉमन क्या होता है, फेरीटीमा और पेरीप्लेनेटा के बीच में। तो दोनों में एक ठोस अधर तंत्रिका रज्जु होती है। केचुआ और कॉकरोच में ये विशेषताएं समान होती हैं। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा वेंट्रली लोकेटेड नर्व कार्ड। एफ्रोडाइट कॉमनली नोन एज सी माउस इज। एफ्रोडाइट को कह रहा है कि साधारणतया जो है समुद्री चूहा कहते हैं। तो ये क्या है, कह रहा है कि ये क्या है, ये एनेलिड है, मोलस्क है, इंसेक्ट है या मैमल्स है। तो ये जो है ना एक एनेलिड का प्राणी है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेलिडा का विशिष्ट लक्षण यहाँ पे पूछ रहा है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनेलिड्स इज सीलोम, नेफ्रिडिया या फिर हर्माफ्रोडाइट या फिर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए, जो एनेलिडा संघ के जो जंतु होते हैं ना, वो उभयलिंगी और एकलिंगी दोनों होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। फिर दूसरा क्या है, सीलोम। सीलोम अन्य जंतुओं में भी पाई जाती है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल और भी कई अन्य जंतुओं में भी पाई जाती है। बचा क्या, नेफ्रिडिया। तो ये जो नेफ्रिडिया है ना, ये एनेलिडा संघ के जंतुओं में एक विशिष्ट लक्षण है। नेफ्रिडिया क्या होता है, उत्सर्जी अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनेलिन पिगमेंट इज। कह रहा है जो बोनेलिन पिगमेंट है ना, वो क्या है, रेड इन कलर है, ब्लू इन कलर है, ग्रीन इन कलर है या फिर कलरलेस है। मतलब कि लाल रंग का होता है, नीले रंग का होता है, हरे रंग का होता है या फिर किसी रंग का नहीं होता, कलरलेस होता है। तो सबसे पहले ये जानिए, ये जो बोनेलिन है ये है क्या। हमें तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए ना, फिर तो हम उसका रंग बता पाएंगे। तो बोनेलिन जो है ना, एक समुद्री कृमि की त्वचा में पाया जाता है। यह एक हरे रंग का रंग द्रव्य होता है। यह एक सक्रिय क्या होता है, क्लोरीन होता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन इन कलर, हरे रंग का द्रव्य होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंथिस की हेट्रोनेरीज अवस्था की विशेषता पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेट्रोनेरीज फेज ऑफ नियंथिस। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखिए, नियंथिस के हेट्रोनेरीज स्टेप की विशेषता में क्या होता है कि असेक्सुअल
और सेक्सुअल, दो भाग यहाँ पर होते हैं, असेक्सुअल डेवलपमेंट और सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो जो लैंगिक भाग हो गया ना, जो सेक्सुअल भाग, उसको कहते हैं एपीटोक। क्या कहते हैं? एपीटोक। और जो असेक्सुअल रूप से जो डेवलपमेंट होता है, जो उसका भाग होता है, वो कहलाता है एटोक। आ गया समझ में? तो लैंगिक भाग को एपीटोक कहते हैं, अर्थात एक ऐसा क्रमी जिसमें एटोक एवं एपीटोक दोनों भाग लेते हैं, दोनों भाग होते हैं, लेते हैं की जगह होते हैं कहना ज़्यादा उचित रहेगा। तो वो क्या कहलाता है? हेट्रोनेरीज कहलाता है। और असेक्सुअल से सेक्सुअल चेंजेज की जो परिघटना है वो एपीटोकी कहलाती है। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ नियंथीस इज करेक्टराइज्ड बाई, कह जो ट्रोकोफोर लार्वा है ना नेरीस का, वो इसकी विशेषता क्या है? तो जो ट्रोकोफोर लार्वा है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ एपिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ सिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेरीस में एपीटोक संबंधित है। अभी हमने बताया ना कि एपीटोक क्या होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल वाला जो डेवलपमेंट वाला जो भाग है ना, इन्हीं को ही कहते हैं ये एपीटोक। अब कह रहा है ये जो नेरीस है ना, उसमें एपीटोक संबंधित है किससे? तो डाइजेशन तो नहीं होगा, रिस्पायरेशन भी नहीं होगा, एक्सक्रेशन नहीं होगा, क्या बचा? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो गया रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉट्रॉइडल टिश्यू इज फाउंड इन, कह रहे जो बॉट्रॉइडल टिश्यू है ना, वो कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है? हिरुडिनेरिया में पाया जाता है, एस्कैरिस में पाया जाता है, नेरीस में पाया जाता है, या फेरिटीमा में पाया जाता है? तो जो बॉट्रॉइडल ऊतक है वो हिरुडिनेरिया अर्थात जोंक में पाया जाता है। ये उसके शरीर में क्या होते हैं? सभी जगह मतलब फैले रहते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूकल ऑर्गन्स फाउंड इन नेरीस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलिफैक्टरी फंक्शन, बैलेंसिंग, म्यूकस सिक्रेशन, या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोडक्शन। न्यूकल जो ग्रंथि है, ऑर्गन्स हैं, वो पाए जाते हैं नेरीस में। तो वो कह रहा है किसके लिए, मतलब वो क्या क्या काम करते हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं, किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो ये होते हैं ऑलिफैक्टरी फंक्शन, मतलब संवेदी अंगों की तरह काम करते हैं, जैसे प्रकाश को ढूंढना, भोजन को ढूंढना। तो ये हो गया ए ऑप्शन, ऑलिफैक्टरी फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरापोडिया आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू, कह रहा है कि जो पैरापोडिया है ना, वो किससे संबंधित है? सर्कुलेशन से, रेस्पायरेशन से, लोकोमोशन से, या फिर रिप्रोडक्शन से? तो पैरापोडिया क्या होता है? लोकोमोशन और श्वसन से संबंधित होता है। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेरीस से हेट्रोनेरीस के रूपांतरण के दौरान क्या परिवर्तन होता है? हेट्रोनेरीस इज ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरीस एक्वायर्स, क्या होता है? अगर आँखें छोटी हो जाती हैं, या फिर शरीर के पश्चिम भाग में बड़ी पैरापोडिया हो जाती है, सतही तथा रेंग कर चलने लगता है, या फिर उपर्युक्त कह रहा है सभी। तो यहाँ पर जो है ना, नेरीस से जब हेट्रोनेरीस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो शरीर के पश्चिम भाग में बड़ी पैरापोडिया हो जाती है, यानी कि इनलार्ज पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मैथिका इन फेरिटिमा आर सिचुएटेड इन, कह रहा है जो फेरिटिमा है ना, जो केचुआ है, उसमें स्पर्मैथिका कौन कौन से खंडों में सिचुएटेड होती, स्थित होती है? तो ये होती है 5 से 9 के बीच में। तो अब देखिए यहाँ पर 6, 7, 8 और 9 सेगमेंट लिखा है ना, तो ये वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, 5 से 9 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य पूछ रहा है। टिफ्लोसोल इन अर्थवर्म इज मेंट फॉर, क्या कार्य है इसका? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, लोकोमोशन, या फिर रिलीज ऑफ गैमेट्स। टिफ्लोसोल का कार्य जानते हैं क्या होता है? पाचन तथा अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब पूछ रहा है कि जो केचुए में प्रोस्टोमियम होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टोमियम इन अर्थवर्म? कह रहा मिट्टी खोदना, संवेदी अंग की तरह, या फिर दोनों, या फिर कह रहा नन ऑफ दीज।
तो जो केचुए में प्रोस्टोमियम होता है वो मिट्टी खोदना और संवेदी अंग दोनों की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अर्थवर्म द क्लोरेगोगन सेल्स और केचुए में जो क्लोरेगोगन सेल्स हैं वो किस प्रकार की होती हैं? डाइजेस्टिव होती हैं, रिप्रोडक्टिव होती हैं, सेंसरी होती हैं या फिर एक्सक्रेटरी होती हैं? तो अर्थवर्म में ना क्लोरोगोगन जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? यकृत के समान यानी कि लीवर की तरह कार्य करती हैं, एक्सक्रेटरी की तरह, उत्सर्जन। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? एक्सक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये आ गया। इस प्रकार से पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केचुए में वही भूमिका अदा करती हैं जो कशेरुकियों में यकृत करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन अर्थवर्म प्ले ए रोल सिमिलर टू द लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स? तो ऐसी कौन सी कोशिकाएं, अभी हमने पढ़ा इसको, ये होती है क्लोरेगोगन सेल्स। ठीक है, ये इस प्रकार से कार्य करती है जैसे वर्टिब्रेट्स में लीवर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवर्म इज? कह रहा है कि जो केचुआ है ना उसमें क्लाइटेलम का मुख्य कार्य पूछ रहा है। क्या होता है? उत्सर्जन है, मैथुन है, कोकून निर्माण है या फिर गमन है, लोकोमोशन है? तो यहाँ पर जो क्लाइटेलम होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? कोकून निर्माण। अब ये कोकून क्या होता है? कोकून जो है ना, कोकून मतलब एक तरह से इसकी एक झिल्ली टाइप में ऐसे हो गया, उसके अंदर के भाग को ऐसे प्रकार से ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो कोकून के अंदर ही निषेचन तथा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। भ्रूण का जो भी विकास है ना वो इसी के अंदर होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोकून फॉर्मेशन, कोकून निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज? कह रहा है क्वेश्चन कि जो अर्थवर्म है, केचुआ है, उसमें ब्लड पिगमेंट जो रक्त का इनका एक पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है, हेमिन है या फिर साइनिन है? तो यहाँ पर केचुए में क्या होता है? हीमोग्लोबिन इनके प्लाज्मा में घुला रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग मशीन ऑफ अर्थवर्म्स एलिमेंट्री कैनाल? केचुए के आहार नाल का कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है? तो यहाँ पर जो है 8वें तथा 9वें यानी कि 8th और 9th सेगमेंट में क्या होता है, इनके जो है ना सेगमेंट में गिजार्ड नामक संरचना होती है। ये क्या करती है? ये भोजन के कणों को पीसने का कार्य करती है। तो यहाँ पर गिजार्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए में उत्सर्जी पदार्थ पूछ रहा है, यानी कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म इज यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड यूरिया या फिर एमिनो एसिड? तो इसका उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया एंड यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुए में वृषण किस खंड में स्थित होते हैं? वृषण मतलब टेस्टिस ऑकर्स इन अर्थवर्म इन द सेगमेंट। कौन से खंड में स्थित होते हैं? सेगमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से सेगमेंट में क्या होता है? तो इसमें जो है 10 और 11वें खंड में ये टेस्टिस स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन द्विलिंगी जंतु है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइसेक्सुअल एनिमल? लीच, एस्कैरिस, हनी बी या फिर हाउस फ्लाई? तो जो द्विलिंगी जंतु होता है बाइसेक्सुअल वो होता है लीच, जोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सलाइवा ऑफ लीच कॉन्टेन्स एन एंटीकोएगुलेंट कॉल्ड? कह रहा है कि जो लीच का जो लार होती है ना, सलाइवा होता है, उसमें एंटीकोएगुलेंट जो पदार्थ शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? हिस्टीडीन, हिरुडीन, हेपैरिन या फिर हिस्टामिन? तो ये हिरुडिन एक एंटीकोएगुलेंट होता है जिसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता है। तो यहाँ पर हिरुडिन होगा। हमें पता है लीच क्या करता है, लगातार जो ब्लड को ना सक करता रहता है, चूसता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवर्म रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली टुवर्ड्स? कह रहे जो केचुआ है ना वो सकारात्मक रूप से किसकी तरफ जो है रिस्पॉन्ड करता है? लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, नन ऑफ दीज? तो ये होता है रसायन के प्रति, केमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरीज इन अर्थवर्म आर फाउंड इन? अभी हमने पढ़ा था कि जो टेस्टिस होते हैं वो 10वें और 11वें सेगमेंट में होते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ओवरीज जो होती है अंडाशय जो है वो अर्थवर्म के किस खंड में होते हैं, किस सेगमेंट में होते हैं? तो ओवरी होती है 13वें सेगमेंट में।
सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 13वें सेगमेंट में 1 पेयर ओवरी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवर्म हैव, कह रहा केचुआ में जो है किस प्रकार का हार्ट होता है, मतलब कितने जोड़ी हार्ट होते हैं, हृदय होते हैं। कह रहा नो हार्ट, हृदय पाया ही नहीं जाता। 4 जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं, ब्लू ब्लड होता है, क्या होता है इसमें। तो अर्थवर्म में जो है ना 4 जोड़ी यानी 4 पेयर्स हृदय पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच, जोंक के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं। चैम्बर्स पूछ रहा है यहाँ पे, 6, 8, 9, 10 कितने चैम्बर होते हैं। तो इसमें ना 10 चैम्बर होते हैं जोंक के क्रॉप में। यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीच के शरीर में खंडों की संख्या पूछ रहा है। देखिए पहले क्या पूछा था, क्रॉप यानी कि कोष्ठों की संख्या पूछा था। ठीक है, 10 कोष्ठ होते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है लीच के शरीर में खंडों की संख्या होती है, कितनी होती है, ये होती है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवर्म की बॉडी कैविटी पूछ रहा है, होती है किस प्रकार की। तो ये होती है साइजोसील, साइजोसील प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोफिल कोशिकाओं का कार्य पूछ रहा है, फंक्शन क्या होता है। म्यूकस श्रावण होता है, त्वचा रंगों को नियंत्रित करना होता है, वसा भंडारण होता है, या फिर लार श्रावण होता है। तो ये होता है लार श्रावण, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में श्वसन होता है, रिस्पायरेशन पूछ रहा है किस प्रकार से होता है। बाई वाटर गिल्स होता है, बाई मॉइस्ट स्किन के द्वारा होता है, मतलब मॉइस्ट स्किन यानी भीगी त्वचा के द्वारा, बाई नेफ्रिडिया के द्वारा कह रहा होता है, या फिर बाई थ्रोट कंठ के द्वारा होता है। तो जो केचुआ है ना उसमें श्वसन जानते हैं किसके द्वारा होता है, भीगी त्वचा के द्वारा, बाई मॉइस्ट स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक ने केचुए का विस्तृत विवरण लिखा है। करम नारायण बहल, बेनी प्रसाद, बीरबल साहनी, या फिर हरगोविंद खुराना। तो केचुए के बारे में जो भारतीय वैज्ञानिक है ना इन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है, इनका नाम है करम नारायण बहल। तो इस प्रकार से ये एनेलिडा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट की सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सही समय पे सही प्रैक्टिस सेट प्राप्त होती रहे।